रिसेंटली फोर्ड ने एंडेवर का ये डिजाइन इंडिया में पेटेंट करवाया और इंडियंस के लिए वैकेंसीज भी अनाउंस की, लेकिन स्टिल फोर्ड विल नॉट कम बैक इन इंडिया। इसके पीछे के कारण को जानने से पहले आपका ये जानना जरूरी है जो बाकी लोग नहीं बता रहे, और ये सब मैं फैक्ट के साथ प्रूव करूंगा। अब टोयोटा फॉर्च्यूनर का खेल बहुत जल्द खत्म होने वाला है। फोर्ड ने इस एंडेवर के डिजाइन पेटेंट्स इंडिया में फाइल किए हैं। बता दूं कि फोर्ड इंडिया में वापस आ रहे हैं। 2025 से पहले फोर्ड इंडिया में री एंट्री मार देगा। फोर्ड इंडिया ने यहाँ पर इंडिया के अंदर न्यू एंडेवर की पेटेंट को यहाँ पर फाइल कराया है। कमबैक से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि आखिर इंडिया से फोर्ड गई क्यों। शॉर्ट में कहूं तो उसके पीछे मेन दो कारण थे, जिनमें से पहला था सनंद प्लांट, जो कि एक बैड एसेट था कंपनी के लिए, और सेकंड था अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का एक्सपेंशन और इंडियन मार्केट के हिसाब से फ्यूचर विजन का क्लियर ना होना। इसकी डिटेल वीडियो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, फोर्ड के कमबैक से रिलेटेड जो भी न्यूज और रूमर्स आ रही है उसके पीछे मेन दो कारण है, जिनमें से पहला है फोर्ड का ये पेटेंटेड डिजाइन, जो कि देखने में एंडेवर या फिर ग्लोबल एवरेज जैसा लगता है। सेकंड है कि फोर्ड ने अपना चेन्नई वाला प्लांट इन सब बड़ी कंपनीज को बेचने से मना कर दिया, और ये सारी कंपनीज उस प्लांट के लिए एक अच्छा ऑफर देने को तैयार थी। आखिर क्या है इस प्लांट में जो हर एक बड़ी कंपनी इसे खरीदना चाहती है, लेकिन फोर्ड फिर भी नहीं बेच रहा। पहले ये जानना होगा कि आखिर इस 350 एकड़ वाले प्लांट की क्या खासियत है। वेल, इसकी खासियत है इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। इस प्लांट के पास 2 पोर्ट लगते हैं और दोनों पोर्ट 50 से 70 किलोमीटर के बीच की दूरी पर है, और इस प्लांट के आसपास बाकी कंपनियों के भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बने हुए हैं, विच इज ऑल्सो अ गुड थिंग। देखो, अगर एक कंपनी अपनी कार को बाहर एक्सपोर्ट करना चाहती है तो उसके आसपास पोर्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सपोर्ट करने के लिए टैक्स के बाद दूसरा सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है ट्रांसपोर्टेशन, और अगर पोर्ट्स दूर होंगे तो पोर्ट तक गाड़ियों को ले जाने का खर्चा काफी ज्यादा आ जाएगा। इस प्लांट की एक और खासियत ये है कि इस प्लांट के आसपास कार इंजीनियरिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटीज है, जहां से ये लोग इजीली किसी भी स्टूडेंट को हायर कर सकते हैं। ये तो थे मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के नजरिए से इस प्लांट की खासियत, लेकिन अब बात आती है कि अगर गाड़ी इंडिया में ही सेल करनी हो तो उस गाड़ी को कोने कोने तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो आएगा ही। वेल, ये 2020 का एक आंकड़ा है कि इन सिटीज में सबसे ज्यादा कार रजिस्ट्रेशन हुई, जिसमें दिल्ली फर्स्ट नंबर पर है और बेंगलुरु सेकंड नंबर पर, और बेंगलोर भी पास है इस प्लांट के एज कम्पेयर टू अदर हाई कार कंजप्शन सिटीज। लेकिन इस प्लांट का फोर्ड कमबैक से क्या लेना देना, बताता हूं। उससे पहले आप ये डाटा देखो, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि एंडेवर की जो राइवल कार्स हैं वो उन कंपनीज की टॉप सेलिंग कार में नहीं है, और टोयोटा की टॉप 3 सेलिंग कार में इनोवा, ग्लांजा और हाई राइडर है। फोर्ड से लोगों का प्यार और अटैचमेंट मस्टैंग से भी है, लेकिन मोस्टली एंडेवर से है, और इसी एंडेवर न्यूज के चलते इंडियन मीडिया और यूट्यूबर इसके कमबैक को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि अगर इंडिया में फोर्ड आती है तो क्या वो एक गाड़ी के दम पे सर्वाइव कर पाएगी, और वो भी तब जब उस प्राइस पॉइंट या फिर उस सेगमेंट की कार के बाहर काफी कम है एज कम्पेयर टू अदर व्हीकल सेगमेंट। वेल, इसका जवाब तो आप खुद कमेंट में देना, और अगर आप एक ट्रू कार एंथुसियास्ट हैं तो कौन विशु चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी यूट्यूबर्स ने इतनी प्रेडिक्शन करी दी कि फाइनली 2025 में फोर्ड एंडेवर आ रही है। इस पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? नो डाउट फोर्ड इंडिया में जरूर आएगी, लेकिन उसके 2 सिनेरियोज हैं, और सेकंड सिनेरियो सबसे क्रूशियल है, उसके बिना अगर आती भी है तो कोई फायदा नहीं। पहले की बात करें तो अगर फोर्ड इंडिया में आती है तो हो सकता है कि फोर्ड अपने इस प्लांट में एवरेस्ट या पिकअप बनाए, जिसकी कंजप्शन बाकी एशियन कंट्रीज में है, और इंडिया में इसे असेंबल करके बाहर एक्सपोर्ट करे। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है रेनो। इंडिया में इतने अच्छे सेल्स फिगर ना होते भी ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, क्योंकि ये अपनी मोस्टली व्हीकल्स को एक्सपोर्ट करते हैं। इसकी भी एक पूरी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी है, आप उसे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। सेकंड सिनेरियो की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको ये डाटा दिखाया था, जिसमें कंपनीज की टॉप सेलिंग कार्स में प्रॉपर एसयूवी नहीं है, बल्कि वो कॉम्पैक्ट एसयूवी या मिड साइज कार है, तो ऐसे में फोर्ड एक कार के साथ तो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, तो उन्हें डेफिनेटली एक मिड साइज एसयूवी के सेगमेंट में 1-2 गाड़ियां देनी होंगी, फोर्ड इकोस्पोर्ट की तरह, लेकिन मोर अपडेटेड इन टर्म्स ऑफ फीचर और लुक्स। एग्जांपल के लिए आप टोयोटा को ले सकते हैं कि उन्होंने सुजुकी से पार्टनरशिप करके अपने पोर्टफोलियो को कैसे एक्सपेंड किया हुआ है। इसके अलावा इंडियन की टॉप कंपनीज अब ईवी सेगमेंट में भी उतर चुकी है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए फोर्ड को इंडिया में एंट्री लेनी होगी। और काफी लोगों का ये कहना है कि अगर एंडेवर इंडिया में आ जाती है तो फॉर्च्यूनर की सेल्स में गिरावट आ सकती है, लेकिन फॉर्च्यूनर के पास एक फॉर्च्यूनर लीडर भी है जो कि अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। अगर बाद में कंपटीशन बढ़ जाता है तो हो सकता है कि कंपनी 50-60 लाख वाली लेजेंडर जैसी दिखने वाली फॉर्च्यूनर लीडर को भी लॉन्च कर दे, बट ये बाद की बात है। वेल, फोर्ड कमबैक को लेकर आपके खुद के क्या ओपिनियन है वो कमेंट करके जरूर बताएं, और एक रियल कार एंथुसियास्ट होने का प्रूफ दें। इतना सब देखने के बाद अगर तब भी कुछ डाउट रह जाता है तो फोर्ड की राइज एंड फॉल वाली वीडियो जरूर देखें, और रेनो का मास्टर प्लान जानने के लिए ये वाली वीडियो देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब टू कॉन विशु फॉर मोर ऑटोमोटिव कंटेंट।